जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का हम 8वां वीडियो ला रहे हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हम जो भी चैप्टर उठा रहे हैं उसको बारीकी से ला रहे हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में इससे क्वेश्चन भागने का उम्मीद 0% के बराबर हो जाएगा यदि पूरा वीडियो अच्छे तरह से देख लेते हैं और बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको जिस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे उसमें आपका प्रॉब्लम सारा के सारा सॉल्व हो जाएगा। प्रत्येक तरह के हम वीडियो ला रहे हैं और उसको हम टाइप बाय टाइप ला रहे हैं वीडियो, ताकि आपको प्रतियोगिता परीक्षा की यदि तैयारी करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेडियो को 760 रुपया में, एक रेडियो को 760 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपया में बेचने से हानि होती है। उसका क्रय मूल्य क्या है? उसका क्रय मूल्य क्या है? यानी उसका क्या कर रहा है? क्रय मूल्य निकालने के लिए कर रहा है। क्या कर रहा है? उसका क्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है कि एक रेडियो का 760 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना हुआ 540 रुपया में बेचने से हानि होती है। तो उसका क्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन में दे दिया जाए, ए में दे दिया जाए 600 रुपया, बी में 650 रुपया, सी में 780 रुपया, डी में दे दिया जाए 800 रुपया और ई में दे दिया जाए नन ऑफ दीज, यानी इनमें कोई नहीं। अब देखिए यहाँ इसको सबसे पहले हम बेसिक बताते हैं, उसके बाद आपको कलम भी इसमें छूने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ मुंह से देखते ही उसको हल कर लीजिएगा। अब देखिए यदि हम मानते हैं, माना कि रेडियो का क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100 रुपया। क्या मान लिए हैं? 100 रुपया। अब देखिए जब कोई वस्तु को हम बेचते हैं, लाभ जब निकालते हैं तो क्या बताए थे पीछे के वीडियो में? हम बेसिक में बताए थे कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ क्या कर रहा है? बेच रहा है कितना में? 760 रुपया में, यानी इसका विक्रय मूल्य जो है 760 रुपया है। अब कह रहा है कि 760 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपया में बेचने से हानि होती है। 540 रुपया में बेचने से हानि होती है, तो हानि बराबर हम सूत्र बताए थे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखें ये दोनों को बराबर में तुलना कर रहा है, यानी हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बराबर में आ जाएगा क्रय मूल्य माइनस आ जाएगा क्या? विक्रय मूल्य। अब इसी को दोनों से तुलना कर रहा है कि एक रेडियो को 760 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है, तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जितना 540 रुपया में बेचने से हानि होती है, जितना 540 रुपया बेचने से हानि होती है, तो हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ विक्रय मूल्य कितना है? यहाँ पहला का 760, हम क्रय मूल्य को क्या माने हैं? x, तो यहाँ हो जाएगा x। अब देखिए यहाँ क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य मालूम, क्रय मूल्य को हम x माने हैं, विक्रय मूल्य कितना है? 760। आपका ये दूसरा का विक्रय मूल्य 540 रुपए में बेच रहा है तो हानि हो रहा है, यानी 540। अब देखिए हम क्या करेंगे,
इसको माइनस है इसके आगे में, तो इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 760 प्लस 540। यहाँ देखिए इसके आगे में माइनस है, इसको उस साइड बराबर में ले जाएंगे तो x प्लस x निकल के आ गया। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 0 6 4 10 7 5 12 1 13 बराबर कितना, एक से जोड़ेंगे तो 2x, यानी 2x बराबर 1300। तो x बराबर देखिए 1300 में हम भागा देंगे 2 से तो 650 इसका आ जाएगा, यानी 650 रुपया इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 650 रुपया रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यदि इस बात को आपने बेसिक समझ लिए तो इसको देखिए बाय ट्रिक से बनाइएगा तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। यदि ऐसा सवाल कुछ रहे, यहाँ मान के चलिए यहाँ दिया 760, यहाँ दिया 540, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भागा दीजिए, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 760 और जोड़ में हो जाएगा 540 और बटा में कर दीजिएगा 2, यानी x प्लस वाई बटा 2। पहला विक्रमूल को x मानिएगा, दूसरा को y मानिएगा, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिएगा तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यानी 650। अब देखिए यहाँ यदि आप समझ गए कि जोड़ के 2 से भागा दिया जाता है तो लिखने की क्या जरूरत होगा। मान लीजिए यही जोड़ दीजिएगा तो 1300 हो रहा है, 13 से 100 में 2 से हम भागा देंगे तो 650 होगा। मान लीजिए इसी में कुछ अंक भी चेंज हो सकता है, मान के चलिए यहाँ दे दे 800 रुपया। क्या दे दे 800 रुपये। कहे कि एक रेडियो को 800 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 600 रुपये में बेचने से हानि होती है। आप देखिए, आप जब इस बात को बेसिक को समझ लिए हैं तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 छोड़ 14, 14 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 700 रुपया निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा 700। यहाँ कुछ भी अंक रहेगा, मान के चलिए यहाँ 1600 दे दे, यहाँ दे दे 1200, दोनों को की कर देंगे 16 12 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 में 2 से भागा देंगे तो 1400 आ जाएगा। यानी इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा दोनों को कलम कॉपी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, बशर्ते एक दो बार इस बात को समझ लीजिएगा कि जितना प्रतिशत लाभ पर यानी जो वस्तु को बेचते हैं तो उतना ही प्रतिशत लाभ होता है, जितना दूसरा वस्तु से तुलना करके बेचेगा तो हानि होगा। तब इस स्थिति में दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिएगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लाते हैं हम दूसरा टाइप का। अब इसी में मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया जाए, कह रहा है कि एक व्यक्ति रुपये में 4 के भाव से नारंगी खरीदा। एक व्यक्ति रुपये में 4 के भाव से नारंगी खरीदा। 4 के भाव से नारंगी खरीदा। अब वह रुपये में किस भाव से, अब वह रुपये में किस भाव से उसे बेचे जिससे कि 25% का लाभ हो। उस किस भाव से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब देखिए ऑप्शन में दे दिया जाए, ए में दे दिया है 3 रुपया, बी में दे दिया है 3 रुपया 20 पैसा, सी में दे दिया जाए 3 रुपया 50 पैसा और डी में दे दिया जाए 3 रुपया 60 पैसा। इस तरह से दे दिया जाए। क्या रहा, एक व्यक्ति रुपये में 4 के भाव से नारंगी खरीदा। वह रुपये में किस भाव से नारंगी को बेचे कि 25% का लाभ हो। नारंगी को बेचे कि 25% का लाभ हो। अब देखिए इसमें जो है कह रहा है कि 1 रुपये में कितना
4 नारंगी खरीद रहा है, 1 रुपया में 4 नारंगी, यानी सीपी हो जाएगा आपका क्रय मूल्य 1 रुपया में कितना कर रहा है, 4 वो खरीद रहा है, यानी 1/4 ले लाएंगे। अब कहता है वह रुपये में किस भाव से बेचे कि 25% का लाभ, यानी लाभ बराबर लेना चाह रहा है क्या, 25%। कितना लेना चाह रहा है, 25%। अब देखिए ये जो खरीद रहा है उसको हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। अब यहाँ पूछ रहा है क्या, बेचना, यानी विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस उसका पूछ रहा है, मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ बट्टा में क्या होता है, 100 होता है। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1/4, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 25/100, 1/4। अब देखिए इसको क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 100, 100 में जोड़ेंगे 25। अब देखिए 1/4 हो गया, अब गुना में इसको जोड़ेगा तो 125, अब बट्टा यहाँ नीचे में आ जाएगा 20, सॉरी कहते हैं 20, 100 रहेगा यहाँ। अब काटिए इसको, तब 25 पचे 25 से 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी इस तरह से आपको कट रहा है। यानी देखिए यहाँ ऊपर में जो है 5 बटा क्या हो गया, 16 हो गया, 5/16। अब कह रहा है कि रुपया में कितना को बेचे, ताकि आप देखिए इसको क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ हम क्या किए थे, वस्तु को क्या कर दिए थे, नीचे कर दिए थे, रुपया कहाँ था, ऊपर था। तो अब वस्तु को कह रहा है कि कितना में बेचे, तो 16 में हम भागा देंगे 5 से, तब उसका निकल के आ जाएगा। इसको भागा दीजिए, 5 तिया 15, बच गया कितना, 1 दशमलव देंगे तो 1 शून्य बैठेगा, 5 दूना 10, यानी 3 रुपया 20 पैसा में बेचेगा, ताकि इसका जो है क्या होगा, 25% का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। अब देखिए इसी को यदि हम ट्रिक से बनाएंगे, क्या करेंगे, ट्रिक से हल करेंगे तो इजी वे में निकल जाएगा, है ना। ट्रिक से हल करेंगे, इस बात को सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ क्या है समझिए सबसे पहले क्वेश्चन को, तब बनाने में मजा आएगा। कह रहा है एक व्यक्ति रुपया में 4 के भाव से, यानी 4 गो वस्तु है जे कि 1 रुपया में खरीदा जा रहा है, तो एक वस्तु आके खरीदमी तो की हो जितो, 1/4 हो जितो, ये तो समझ गया। अब यहाँ आगे कह रहा है कि 1 रुपया में के गो बेचते, ताकि 25 कह रहा है कि उसको, यहाँ पूछ रहा है कि वह रुपये में कितने भाव से नारंगी बेचे कि 25% का लाभ हो, यानी ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। आप प्रॉफिट लेना चाह रहा है कितना, 25%। अब इसी से हम निकाले हैं, इसे निकाल लिए हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। क्रय मूल्य कितना निकल रहा है, 1/4 रख दिए। ये कितना लाभ ले रहा है, 25, तो 25 जोड़िएगा तो 125/100, 25 पचे 25 से 25 चौका 100 कट गया। अब 4 गुना 4 करते हैं तो 16, और ऊपर में हो गया 5। अब 1 रुपया में, ये 5 रुपया में 16 को बेच रहा है बाबू, 5 रुपया में कितना बेच रहा है, 16 को बेच रहा है, तो 1 रुपया में हम निकालेंगे, इस तरह से हम निकालेंगे कि 5, यहाँ क्या हो गया, 16 रुपया में 16 वस्तु को 5 रुपया में बेचा जा रहा है, इस तरह से निकला है। आप देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि 5 रुपया में 16 गो वस्तु बिक रहा है ना, नारंगी 5 रुपया में के नारंगी बिक रहा है, 16 गो, तो 1 रुपया में के वो नारंगी निकलते, तो 16 बटा हम 5 कर देवे, यानी 16 में हम 5 से यदि भागवा देवे तो 3.2 रुपया, यानी 3 रुपया 20 पैसा के दर से हम बेच रहे, 1 रुपया में के कितना के बेच रहे, 3 रुपया के 20 पैसा के। यानी नहीं समझिए तो फिर एक बार देख लिए क्या होगा। इसको क्या करेंगे हम, समझो बात को तो मजा आएगा, आगे भी यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ क्या कर रहा है कि रुपये, रुपये का मतलब क्या होगा, यानी 4 के भाव से, यानी 4 गो वस्तु आ जो 1 रुपया में खरीदल के, 4 गो वस्तु कितना में खरीदल के, 1 रुपया में, आ 1 वस्तु जब खरीदबे तो 1 बटा कितना हो जाते, 4 हो जाते रुपया।
एगो वस्तु के दाम हम कितना हो गए 1/4 रुपया हो गए। अब लाभ कितना ले रहे तो 25% ले रहे। हम की बताइए कि अब निकाले के हमरा विक्रय की निकाले के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जब निकालबे तो हम की करबे क्रय मूल्य में क्या करेंगे 1 प्लस प्रतिशत लाभ, यानी इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि 100 में की लिखेंगे प्रतिशत लाभ, 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100 डायरेक्ट कर देवे। अब यहाँ देखिए की है 1/4। अब यहाँ की हो जाता है 100 में हम कितना ले रहे हैं लाभ 25% लाभ लेने के लिए चाह रहे हैं तो 25 बटा यहाँ कर देवे 100, यानी 1/4 गुना 100 25/100। अब 4 से भी अगर हम भागा देवे तो यहाँ 25 हो जाते, की हो जाते 25। अब 4 से ये पूरा करते, 4 से ये पूरा नहीं करते, यानी 1/4 गुना 125/100। 25 का जब 5 बार पढ़ाइए तो 125, और 25 का के 4 बार पढ़ाइए तो हो जाए कितना 25 चौका 100, यानी इस तरह से निकल के आ गए 5/1 में 5 से गुना कर ले तो 5 है, 4 गुना 4 कर ले तो 16 है। यानी कहे का मतलब बोले कि 16 वस्तुआ के 5 रुपया में हम बेच रहे, 16 वस्तुआ के हम कितना बेच रहे 5 रुपया में। इस तरह से एकरो हम कह सके कि 5 रुपया में 16 गो हम वस्तुआ बेच रहे। तो 1 रुपया में हम केगो वस्तुआ बेचबे तो 16/5 कर देवे, यानी 16 में हम 5 से भागा दे देवे। इस तरह से तो मान निकल जेते 5 या 15। अब निकल के आ गए 1, यहाँ दशमलव दिले तो यहाँ 0 हो गए। 5 का के 2 बार पढ़बे तो 5 दूना 10, यानी कट गए। यहाँ 0 छिपल है, इन्हें कहवे कि अब यहाँ 0 कहाँ से बैठा दे, यहाँ 10 गो 0 बैठा देवे तो कोई दिक्कत नहीं होते, 3.2 के वैल्यू के बराबर होते, यानी 3 रुपया 20 पैसा एक मान होते। यानी एगो जो नारंगिया बेचल के 3 रुपया 20 पैसा में जरा से 25% के लाभ हो गया, 25% के लाभ हो गया। अब देखिए हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ, जो कि मजेदार क्वेश्चन आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, ताकि वजरा दिया जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है, जिसके कारण क्या होता है कि परीक्षार्थी क्वेश्चन को छोड़ देता है। इसी में थोड़ा सा अगर और ट्रिक चाहती है बनावेला तो ट्रिक में की कर देती है सर, ट्रिक में हम कर देते कि शुरू वाला जो वस्तु वाले वस्तु को हम x मान लेते, क्या मानते x, और गुना में कर देते 100 प्लस जो प्रतिशत लाभ होता, प्रतिशत लाभ, और बट्टा में क्या कर देते 100, बट्टा में क्या कर देते 100। तो यहाँ देखियो यहाँ की हो रहा है 4 गो वाले वस्तु कितना था 4 गो था। अब यहाँ में ऊपर में थोड़ा सा ये जो है ऊपर में हो जाता आपका 100 और नीचे में हो जाता है 100 प्लस प्रतिशत लाभ, नीचे में हो जाता है 100। अब देखो ऊपर में कितना है 100, हम वस्तु को माने हैं, और ऊपर में हो जाता है 100, और बट्टा में गेन कितना का लाभ कितना का ले रहे थे, यानी 25% के, 100 में हम 25 से जोड़ देते, यहाँ क्या हो जाता है 4 गुना 100, और बट्टा में इसको जोड़ते थे 125। अब देखिए यहाँ काटते तो 25 चौका 100, 25 पचे 25 आते। अब देखियो यहाँ डायरेक्ट हिट हो रहा है, तो 4 गुना 4 करबे तो 16/5, एकरा में भागा देवे तो 3.2 आ जेते, 3.2। एकरा बाय ट्रिक पर याद रखबे तो एना के याद रखब कि x गुना 100 और बट्टा में रखबे 100 प्लस प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट यानी लाभ। अभी ये तो समझ गए। अब आगे हम चले छिए दोसर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जे छै यहाँ के कह रहा है 1 रुपया में 20 के दर से बटन बेचने पर, क्वेश्चन कर रहा है 1 रुपया में 20 के दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, 4% को हानि होती है 20% लाभ कमाने के लिए। कितना 20%
लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने की दर से इसे बेचा जाना चाहिए। 1 रुपये में इसे कितने की दर से बेचा जाना चाहिए। अब देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाएगा 12, बी में हो जाएगा 16, सी में हो जाएगा 20 और डी में हो जाएगा 24। डी में हो जाएगा 24। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहाँ कहा क्या रहा है कि 1 रुपया में 20 के दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होता है। अब देखिए सबसे पहले इसको हम बेसिक समझाएंगे, उसके बाद इसको हम बाय ट्रिक से बनाएंगे, जिससे आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा, देखते ही हल कर लीजिएगा। सबसे पहले समझिए 20 बटन को जो है बेच रहा है कितना में, 1 रुपया। एक क्वेश्चन क्या था, 1 रुपया में 20, यहाँ 1 रुपये में लिखना था, सॉरी छूट गया। 1 रुपये में 20 के दर से बटन बेचने पर, यानी 20 बटन के 1 रुपया में बेच रहे तो 1 बटन के कितना हो जाएगा, 1/20। ये क्या हो जाएगा, सेल प्राइस, यानी बेच रहा है। जिसको हम बेचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तब क्या हो रहा है, 4% का हानि हो रहा है, यानी लॉस जो है, यानी हानि जो आपका हो रहा है 4% का हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए विक्रय मूल्य और आपका हानि दिया हुआ है, तो हम इससे क्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस प्रतिशत हानि। अब देखिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या है 1/20, यानी 20 नीचे में आ गया, ऊपर में 100। अब 100 में कितना घटेगा, हानि हो रहा है आपका कितना प्रतिशत का, यानी 4%। तो 4 हम नीचे में रख दिए। अब क्या हो जाएगा, 1 गुना 100 बट्टा 20 गुना, इसको घटाइएगा तो ये आपको निकल के आ गया 96। इसको काटिए तो ये 5 बार में कटेगा, यानी 5/96 इस तरह से निकला। यानी 5 रुपया में 96 वो बटन खरीदा था। 5 रुपया में कितना, 96 को। काहे कि रुपया को देखिए हम ऊपर में माने हैं, वस्तु को नीचे में रखे हैं, तो ये हो गया रुपया और ये हो गया वस्तु। अब इस पर लाभ लेना चाह रहा है कितना, 20% ये पूछ रहा है लाभ पर बेचा कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, यानी इसको किस दर से बेचा जाना चाहिए ताकि इसको 20% का लाभ हो। यानी क्रय मूल्य इसका निकल के आया है, सीपी कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 5/96, यानी 5 रुपया में 96 को खरीद रहा है, लाभ लेना चाह रहा है 20%, यानी प्रॉफिट लेना चाह रहा है 20% के। तो एसपी सेल प्राइस यदि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रतिशत प्रॉफिट बटा 100 रख लीजिएगा 100। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकल के आया था मेरा 5/96, तो यहाँ रख दिए 5/96। गुना में हो जाएगा 100 में कितना प्रतिशत लाभ ले रहा है 20, यानी 100 जोड़ हो जाएगा यहाँ 20 और बट्टा में आ जाएगा 100। अब देखिए क्या हो गया 5/96 और गुना इसको जोड़िएगा तो 120/100। अब काटिए तो कटेगा, इसको काटिए 1 0 1 0 काट दिए, 5 से इसमें भागा दीजिएगा तो 2 बार में, इसको काटिएगा तो 6 बार में। और 16 को 6 बार पढ़ते हैं, 6 को 16 बार पढ़ देते हैं, 16 6 96 होता है। कितना बार में, 16 बार में। अब ऊपर में आ गया 1 और नीचे में आ गया 16, यानी 1 रुपया में 16 हम बटन बेचेंगे ताकि 20% का लाभ हो जाएगा। कि 1/16 आने का मतलब है ऊपर वाला को हम रुपया माने हैं, नीचे वाला को हम वस्तु माने हैं, यानी बटन हो गया 1 रुपया में कितना बेचेगा, 16 को बेचेगा। ऑप्शन देखिए आपका आ रहा है बी।
ऑप्शन क्या आ रहा है? बी आ रहा है, यानी 1 रुपया में 16 को बटन बेचेगा, जिससे कि 20% का इसको लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। अब यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो इतना भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको हम डायरेक्ट हिट करेंगे। अब क्या करेंगे? अब देखिए, इसको एक को x मान लिए, दूसरा को y, तीसरा को z मानिएगा, इस तरह से। अब देखिए, ऊपर सबसे पहले जो दिया है x, इसको मानेंगे हम किसको? 20 को। y किसको मानेंगे? 4 को। और z किसको मानेंगे? 20 को मानेंगे। फिर अब देखिए यहां, अब क्या रखेंगे? इस तरह से रखेंगे। अब यहां जो है बाय ट्रिक से हम निकालेंगे, बाय ट्रिक, तो हो जाएगा x इंटू 100 माइनस प्रतिशत, 100 माइनस जो प्रतिशत लॉस हो रहा है, प्रतिशत लॉस यानी हानि, क्या हो रहा है? प्रतिशत हानि। अब बट्टा में आ जाएगा 100 प्लस प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ। यही आपका डायरेक्ट हिट करिएगा तो निकल जाएगा। एक्स देखिए क्या है, शुरू वाला जो है कितना है? 20 है, 20 रख दिए। अब 100 में देखिए यहाँ कितना का लॉस है? 4 का, यहाँ 4 रख दिए। अब नीचे में कितना हो जाएगा? 100। प्रॉफिट कितना का ले रहा है? 20 का, यहाँ रख दिए 20, यहाँ रख दिए 20। अब देखिए क्या हो जाएगा? 20, इसको घटाइएगा तो 96 हो जाएगा। कितना? 100 में 4 गया तो 96, इसको जोड़िएगा तो 120 आ जाएगा। इसको देखिए काटिए तो काट गया 100 ना। अब इससे भागा दीजिएगा तो 6 बार में, इसको भागा दीजिएगा तो 16 बार में कट जाएगा, यानी बटन हो जाएगा 1 रुपया में 16 को बेचेगा। आपका डायरेक्ट हिट कीजिएगा तो ये निकल जाएगा। यदि एक्स वाई जेड नहीं रख सकते तो यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। अब मान के चलिए यहाँ रख दीजिए वस्तुएं को, ए रख दीजिए, ए बराबर रख दीजिए, कितना हो गया? बी। एक बराबर रख लीजिएगा शुरू वाला जो हो रहा है हानि, यानी 4%। वाई बराबर रख देंगे हम, क्या लाभ जो प्रॉफिट ले रहा है वो हो जाएगा 20। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यदि ऐसा कीजिएगा तो इसको रखिएगा a इंटू 100 माइनस एक्स बाय 100 प्लस वाई, इस पर निकालिएगा तो निकल के आ जाएगा आपका 16। डायरेक्ट हिट कीजिएगा, इस पर आ जाएगा 16 निकल जाएगा। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, ताकि यदि हम इसमें और आगे क्वेश्चन लाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोग देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो भी मेरा वीडियो लंबा होता है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन को बेसिक और बाय ट्रिक के माध्यम से बताया जाता है। लंबा के लिए नहीं घबराना है। यदि तैयारी करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तो कम से कम 10 से 12 घंटा निश्चित रूप से पढ़िए दोस्तों। आज के समय में आपका जो है वैकेंसी बहुत कम आ रहा है, और क्या हो रहा है? वैकेंसी को टाला जा रहा है। बहुत दिनों के बाद थोड़ा मोड़ा वैकेंसी आ रहा है, इसलिए जब तक आपका रेगुलर तैयारी नहीं रहेगा तब तक आप सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रत्येक दिन 1 से 2 सेट मारिए और लगातार मेहनत करते रहिए, जब तक कि आपको लक्ष्य हासिल ना हो जाए। जय हिंद दोस्तों।